किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मंडी खबर में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान आप जान सकेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आप जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, टमाटर, चना, सरसों और प्याज की। कई और कृषि जिन्सों के भाव में भी आप मंडी खबर के अंदर जानकारी लेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के भाव में रहा दबाव, सुस्त रही मंडियों में आवक। चने के भाव में रहा मिला जुला रुख, उपज में बढ़त का अनुमान। उठापटक के साथ हुए टमाटर के सौदे, मंडियों में आवक रही सामान्य। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे बाजरा, गुड़ और चने का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं से। कुछ मंडियों में गेहूं की आवक में नरमी बनी हुई है तो कुछ में तेजी बनी हुई है। कुछ मंडियों को छोड़ दें तो किसी भी तरह की उठापटक गेहूं में दर्ज नहीं की गई। वहीं मंगलवार को कुछ ही मंडियों में गेहूं की आवक दर्ज की गई है। गेहूं के भाव पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गेहूं के भाव कई मंडियों में नीचे आए हैं, जबकि कुछ में तेजी भी दर्ज की गई है। हालांकि भाव में कोई खास उतार चढ़ाव दर्ज नहीं किया जा रहा। कम आवक के बीच मंगलवार को एग्मार्क नेट पर गेहूं के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। 13 अप्रैल को यहां गेहूं के सौदे 2040 रुपए पर हुए थे। 14 अप्रैल को इसमें 5 रुपए की मामूली गिरावट आई और भाव 2035 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही शाहजहांपुर मंडी में भी इसी दौरान गेहूं के भाव नीचे आए। 13 अप्रैल को यहां गेहूं 1955 रुपए पर बिका। 14 अप्रैल को भाव में 80 रुपए की गिरावट आई और गेहूं 1875 रुपए क्विंटल पर आ गया। राजस्थान की 12 मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव में गिरावट का रुख रहा है। 13 अप्रैल को यहां गेहूं 1950 रुपए पर बिका। 14 अप्रैल को भाव में 80 रुपए की नरमी आई और भाव 1870 रुपए के स्तर पर आ गया। जबकि राजस्थान की ही खानपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में मामूली फेरबदल के साथ तेजी दर्ज की गई है। 13 अप्रैल को यहां गेहूं का भाव था 1806 रुपए। 14 अप्रैल को भाव 1813 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। देश के अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें तो यहां गेहूं के भाव इस तरह रहे। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदे 1920 रुपए पर हुए, जबकि गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं 2200 रुपए क्विंटल पर बिका। बता दें कि कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 62 लाख 10 हजार टन रह सकती है। गेहूं के बाद अब आइए जानते हैं किस तरह रहे मंडियों में बाजरे के भाव। राजस्थान की सांचौर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2000 रुपए। उत्तर प्रदेश की कायमगंज मंडी में भाव रहा 1625 रुपए और राज्य की ही सिरसागंज मंडी में कल बाजरे के सौदे 1560 रुपए पर हुए। ये तो बात हुई बाजरे के भाव की। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं कैसा रहा गुड़ का बाजार। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में लाल गुड़ का भाव रहा 3000 रुपए। यहाँ की बरहज मंडी में लाल गुड़ 3320 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही मुजफ्फरनगर मंडी में पीले गुड़ के सौदे 2680 रुपए पर हुए। अब आइए बात कर लेते हैं चना के बाजार की। चना के बाजार में मिला जुला रुख बना हुआ है। कई मंडियों में इसके सौदे घटत बढ़त के साथ हुए तो कई मंडियों में भाव स्थिर बने रहे। मंडियों में चना की आवक भी अब कम ही हो रही है। चने के भाव में इन दिनों मिला जुला रुख बना हुआ है। कई मंडियों में भाव में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है, जबकि कुछ में भाव स्थिर भी हैं। एग्मार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में चने के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव में कुछ गिरावट दर्ज की गई। 13 अप्रैल को यहां चने का भाव था 5250 रुपए। 14 अप्रैल को ये 50 रुपए गिरकर 5200 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही बरहज मंडी में इस दौरान चने के भाव में किसी तरह की उठापटक नहीं रही।
यहाँ 13 और 14 अप्रैल को चने के सौदे 5,280 रुपए पर बने रहे। वहीं दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की धारवाड़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव कुछ नरम हुए हैं। 13 अप्रैल को यहाँ चना 4,000 रुपए पर बिका। 14 अप्रैल को भाव में 90 रुपए की गिरावट आई और यहाँ भाव रह गया 3,910 रुपए। जबकि कर्नाटक की ही गुलबर्गा मंडी में इस दौरान चने के भाव में कुछ तेजी दर्ज की गई। 13 अप्रैल को यहाँ चने के सौदे 3,974 रुपए पर हुए। 14 अप्रैल को भाव 26 रुपए मजबूत होकर 4,000 रुपए पर पहुंच गया। देश की प्रमुख दलहनी फसलों में शामिल चने की पैदावार में इस वर्ष अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक वर्ष 2019-20 में चने की उपज बढ़कर 112,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि में उपज 99,40,000 टन रही थी। मंडी खबर में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और कृषि जिंसों के भाव लेकर। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं सेब, आलू और प्याज की। लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा टमाटर का बाजार। इस समय टमाटर के भाव में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कई मंडियों में टमाटर के भाव में तेजी बनी हुई है तो कई मंडियों में नरमी बनी हुई है और कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां पर टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। टमाटर पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कई मंडियों में टमाटर के भाव नीचे आए हैं जबकि कुछ के भाव बढ़े भी हैं। मंडियों में मंगलवार को टमाटर की आवक सामान्य ही रही। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में टमाटर के भाव इस तरह रहे। पंजाब की अमृतसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव में तेजी दर्ज की गई है। 13 अप्रैल को यहाँ टमाटर के सौदे 1,000 रुपए पर हुए थे। 14 अप्रैल को ये 300 रुपए बढ़कर 1,300 रुपए क्विंटल पर पहुँच गए। पंजाब की ही पठानकोट मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। 13 अप्रैल को यहाँ टमाटर 1,600 रुपए पर बिका। 14 अप्रैल को इसमें 400 रुपए की बड़ी गिरावट आई और भाव 1,200 रुपए रह गया। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव में गिरावट का रुख रहा है। 13 अप्रैल को यहाँ टमाटर के सौदे 1,750 रुपए पर हुए। 14 अप्रैल को भाव 150 रुपए गिरकर 1,600 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव नीचे आए हैं। 13 अप्रैल को यहाँ टमाटर का भाव था 1,650 रुपए। 14 अप्रैल को इसमें 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,630 रुपए रह गया। देश के अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें तो यहाँ टमाटर के भाव इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर 1,300 रुपए क्विंटल के भाव पर बिका। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में भाव था 1,600 रुपए। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में टमाटर 1,000 रुपए क्विंटल पर बिका। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में टमाटर की उपज बीते साल से कम रहने का अनुमान है। टमाटर के बाद अब आइए बात कर लेते हैं सेब के बाजार की।
हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 10,500 रुपए। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में सेब का भाव रहा 4,000 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में सेब का भाव रहा 6,775 रुपए। सेब के बाद अब नजर डाल लेते हैं आलू के बाजार पर। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ मंडी में आलू का भाव रहा 1,900 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए और पंजाब की जालंधर मंडी में आलू के सौदे 1,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आलू का भाव रहा 1,310 रुपए। अब आइए बात कर लेते हैं प्याज के बाजार की। इस वक्त प्याज में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कुछ मंडियों में प्याज में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है तो कुछ मंडियों के अंदर भाव स्थिर बने हुए हैं। मंडियों में भी इस वक्त प्याज की आवक सामान्य देखी गई है। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 13 अप्रैल को प्याज का भाव था 1,600 रुपए। 14 अप्रैल को इसमें 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,500 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की ही बरहज मंडी में इस दौरान प्याज में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहाँ 13 और 14 अप्रैल को भाव 1,660 रुपए क्विंटल ही रहा। हरियाणा की गुड़गांव मंडी में भी इस दौरान प्याज के भाव स्थिर ही बने रहे। 13 अप्रैल को यहाँ प्याज के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। 14 अप्रैल को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,000 रुपए ही रहा। हरियाणा से सटे पंजाब की फिरोजपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव में तेजी दर्ज की गई है। 13 अप्रैल को यहाँ प्याज का भाव था 1,250 रुपए। 14 अप्रैल को ये 100 रुपए तेज होकर 1,350 रुपए पर पहुंच गया। देश के अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें तो यहाँ प्याज के भाव इस तरह रहे। राजस्थान की अजमेर मंडी में 1,600 रुपए, जबकि उत्तराखंड की देहरादून मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में भारी कमी आई है। साल 2019-20 में अप्रैल से जनवरी यानी 10 महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 16,55,149 टन का हो सका है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 26,67,411 टन का रहा था। मंडी खबर में वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब आइए बात कर लेते हैं लहसुन की। पंजाब की अमृतसर मंडी में लहसुन का भाव रहा 3,500 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की बरहज मंडी में लहसुन के सौदे 6,100 रुपए पर दर्ज हुए। लहसुन के बाद अब आइए नजर डाल लेते हैं जीरा के बाजार पर। राजस्थान की विजयनगर मंडी में जीरा का भाव रहा 11,701 रुपए और इस राज्य की सांचौर मंडी में इस दौरान जीरा के सौदे 11,000 रुपए पर हुए। बुलेटिन में चलते चलते अब आइए एक नजर डाल लेते हैं सरसों के बाजार पर। बीते मंगलवार मंडियों में सरसों की आवक बनी रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सरसों का भाव रहा 3,800 रुपए। यहाँ की बरहज मंडी में भाव रहा 4,250 रुपए। वहीं राज्य की ही शमशाबाद मंडी में इस बीच सरसों 3,800 रुपए पर
बिकी। कृषि मंत्रालय की ओर से 2019-20 के लिए जारी दूसरे अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 91,13,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में सरसों की उपज 92,56,000 टन की रही थी। यानी इस बार सरसों की उपज बीते साल से कम रहेगी। तो मंडी खबर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखिए। नमस्कार।